सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को करना है हाइपर-वी टर्न ऑन। तो क्या करेंगे, स्टार्ट मेन्यू खोलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टर्न ऑन विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ, ये लिखा आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे अपन को ये 3 पैकेज को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हाइपर-वी, नंबर दूसरा है वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म और हाइपरविजन प्लेटफॉर्म। तो एक कैच है, जिसके में हाइपर-वी लिखा नहीं आ रहा, मतलब उसका होम एडिशन होगा बेसिकली। सो वो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, विंडोज़ 10 या 11 दोनों के लिए सेम ही वीडियो है। सो उसकी मदद से आप हाइपर-वी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। सो अभी यहाँ पे जिनका लिखा रहा है हाइपर-वी, वो यहीं से टिक करके और स्टार्ट कर सकते हैं। अब अपन को ओके करना है और ये रिस्टार्ट मांगेंगे तो रिस्टार्ट कर देंगे अपन, और टर्न ऑन हो गया हुआ। एक बार चेक भी करके बता देता हूँ मैं। टर्न ऑन विंडोज़ फीचर में जाएंगे, अब यहाँ पे टिक लगे हुए दिखाई देंगे। सो ये लग रहा है अपन ने क्या क्या इंस्टॉल किया है। हाइपर-वी यहाँ से किया अपन ने, वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म और विंडोज़ हाइपरविजन प्लेटफॉर्म। अब क्या करेंगे, हाइपर-वी को ऑन करेंगे, हाइपर-वी मैनेजर ऑन करेंगे और यहाँ पे अपन यहाँ पे जाएंगे, अपन अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो भी लिखा आ रहा है वो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अपन न्यू क्रिएट करेंगे। यहाँ पे वर्चुअल मशीन चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट करना है अपन को। यहाँ पे अपन वर्चुअल मशीन का नाम देंगे, जैसे प्राइम ओएस लिख देता हूँ मैं। अगर आपको कहीं पे और स्टोर करना है, जैसे यहाँ पे स्टोर करनी है, एक नया फोल्डर बनाना है, उसके अंदर स्टोर करने, तो आप यहाँ से लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ऐसे कहीं की भी लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट में जाता हूँ, इसको नेक्स्ट किया। फिर अपन को जनरेशन फर्स्ट रखनी है और नेक्स्ट करना है। यहाँ पे अपन जो भी एलोकेटेड मेमोरी है उतनी रहने देंगे। कनेक्शन में अपन को डिफ़ॉल्ट स्विच करना है। यहाँ पे प्राइमोस VHD लिखा आ जाएगा। अगर आपको ये VHD कहीं पे और सेव करनी है, जैसे मुझे यहाँ पे सेव करनी है, सपोज मैंने प्राइमोस लिख लिया, इसमें मैं मेरी VHD सेव करूँगा, तो इसको लोकेशन चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे अपना साइज़ लिख देंगे, मैं 30 रख देता हूँ और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे अपन को अब बूटेबल इमेज चाहिए, बेसिकली इंस्टॉल करना है अपन को, तो इमेज चाहिए होगी। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम अ बूटेबल CD ISO इमेज। अब ISO इमेज चूज़ कर लेंगे। ये मेरे पास प्राइमर्स मेन लाइन की इमेज है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, या प्राइमर्स की जो साइड है, ऑफिशियल साइड, उससे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्रोम का बता भी देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। सो ये मैंने क्रोम खोला, इसमें लिखा मैंने प्राइम ओएस। यहाँ पे गया मैं डाउनलोड पे, यहाँ पे मैंने वर्जन चूज़ किया x86 और यहाँ पे से मेन लाइन और यहाँ से ISO चूज़ कर ली और डाउनलोड कर लिया, तो ये मुझे मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, ये मैंने चूज़ कर ली ये वाली इमेज, सो मैं नेक्स्ट कर दूँगा इसको। ये मेरा डिफ़ॉल्ट दिखा गया, इसको फिनिश कर देंगे, ये फिनिश हो जाएगा। अब अपन इसको रन करेंगे, कनेक्ट करेंगे बेसिकली। यहाँ पे स्टार्ट का बटन आएगा, तो स्टार्ट कर देंगे इसको। ये स्टार्ट हो गई, कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो अपन जाएंगे एडवांस में, जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे जाएंगे ऑटो इंस्टॉलेशन, ऑटो इंस्टॉल टू स्पेसिफिक हार्ड डिस्क, इस पर टैप करेंगे और यहाँ पे अपन यस कर देंगे। ये इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगी इसकी। यहाँ से अपन चूज कर सकते हैं रन या रिबूट, अपन रन कर देते हैं। ये इंस्टॉल हो गया। अब अपन यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे, प्रोसीड। यहाँ पे अपने नाम वगैरह जो भी रखना है वो रख सकते हैं। टाइम जोन चूज कर लेते हैं, जो कि अपना है एशिया कैलकाटा, और इसको नेक्स्ट कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ मैं, नेक्स्ट कर देंगे और अग्री कर देंगे। और ये इंस्टॉल हो गया, ये प्राइम ओएस सक्सेसफुली इसमें इंस्टॉल हो गई। अपन यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं इसको,
थोड़ा सा टाइम लगाएगा अपनी चीज़ों की डाउनलोड करने में। बस आपको इसको फुल स्क्रीन नहीं कर सकते, जैसे मैं फुल स्क्रीन करता हूँ तो ये इतना छोटा बॉक्स बन जाता है। ये इसका इशू है जो आप भी फेस करोगे। अगर आपको कुछ सॉल्यूशन मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, वरना भी इसी तरह से चलेगा। इसमें नेटवर्क वगैरह सब कनेक्टेड रहता है। अपन ने ब्रिज नेटवर्क सेलेक्ट किया है तो इसमें नेटवर्क वगैरह भी सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा आपका, और ये पैकेज आप यूज़ कर पाओगे अच्छे से। ये यहाँ पर प्ले स्टोर वगैरह भी है तो प्ले स्टोर में साइन इन करके वो भी यूज़ कर सकते हो। ये अभी नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है, इसको और देख लेते हैं। मैंने नेटवर्क से कनेक्ट नहीं किया, इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ मैं। ये मैंने टर्न ऑफ कर दिया। यहाँ से आप मीडिया को हटा सकते हैं, यहाँ से इजेक्ट कर देंगे बेसिकली टर्न ऑफ करके। अपन थोड़ा इसकी सेटिंग देख लेते हैं, नेटवर्क क्यों नहीं चल रहा है इसमें। सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे अपन नेटवर्क चूज़ करेंगे। नेटवर्क 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 डिफ़ॉल्ट स्विच सब कुछ सही है, ठीक है, सही है। चला के देखते हैं एक बार और कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ से प्राइम ओएस चूज़ कर लेंगे। ये बेसिकली इंस्टॉल हो चुकी है ऑलरेडी। अपन ने जो इमेज थी ISO इमेज वो इजेक्ट कर दी है। अभी ये नेटवर्क भी आ गया, उनको जस्ट एक बार रीस्टार्ट करना था ताकि वो सही से लोड हो जाए। आप उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी आप जो भी आप यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर कोई सा क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ मैं। ये अब जब अगर आपको कभी हटाना हुआ तो राइट क्लिक करके पहले टर्न ऑफ कर देंगे इसको। ये हो रही है ऑफ, बेसिकली ये ऑफ हो जाती है, तभी आपको डिलीट कर पाओगे तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो।